जान ले लोगे, 1000 लोग, 2000, 2500 मार लोगे। औरंगजेब ने भी मारा, क्या कर लिया औरंगजेब ने? कितनों को मार लिया। तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। इंडिया के मुसलमान की क्या अचीवमेंट है? इंडिया के मुसलमान की क्या अचीवमेंट है? एक बात बताइए। जो पाकिस्तान का भी मुसलमान है, इंडियन मुसलमान है ना, 2 बार लड़ाई लड़ चुका है। अरे इतनी बार लड़ाई लड़ चुका है, 73,000 लोगों ने, 93,000 लोगों ने सरेंडर कर दिया। क्योंकि यहां का जो हिंदू समाज है, ये चूंकि वो इनको अपना ही मानता है, ये हमारे अपने हैं, इसलिए वो नहीं बोलता कि हम देख लेंगे, हम दबा देंगे हमारे पास। वो भी कह सकता है कि हम तो 100 करोड़ है, तुम्हें अपने पैरों के जूती के नीचे दबा देंगे। कभी नहीं आता ये बयान। अगर उसको फोर्स से लेना होता हिंदुओं को, तो वो नहीं जाते 500 साल ये लड़ने के लिए कोर्ट में, और या काशी विश्वनाथ के लिए कोर्ट में नहीं जाते। इतनी पॉपुलेशन है कि वहां जाते, मस्जिद तोड़ते और मंदिर बन जाता, आप कुछ नहीं कर पाते। बहुत होता 1000-2000 लोगों की जान जाती है और मरने वाले तैयार बैठे पड़े हैं। ये पागलपन की बातें हैं। हम कह रहे हैं आप ही का है देश, ये हम आप ही के हैं, आप हमारे ही हो। सही। अगर आप ये बात कह दो कि भाई ठीक है यहां का मंदिर ले लो, हम आपको उससे भव्य मस्जिद बना के देंगे। कोई नहीं कह रहा मस्जिद छोड़ो, आप उससे बड़ी, उससे दोगुनी साइज की मस्जिद मैं अपनी 4 महीने की सैलरी देने को तैयार हूं, मैं दूंगा। आपकी मस्जिद कहीं नहीं जाएगी। आपको भी पता है मस्जिद टूटती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है। आपको उसी मस्जिद के 4 गुना साइज का मस्जिद हम देने को तैयार हैं। पर वो आपके लिए वो काबा नहीं है। अब जब भी आप हिंदू मुसलमान एकता की बात सुनेंगे तो आप क्या सुनती हैं? काशी काबा एक है, ये सुना होगा आपने भी। जी जी बिल्कुल। ये वही काशी है, भगवान शिव की नगरी। इन्होंने वो पुरातन मंदिर हमारे तोड़ दिए, और समाज ने कभी भी इसका बदला नहीं लिया। हमारे यहां कसाब आया, कसाब ने इतने लोगों को मारा। हमारे यहां हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए। किसी हिंदू ने नहीं कहा कि चलो मारने, क्योंकि उनको पता था ये आतंकवादी अलग है। और मैं ये भी बना दूं, भारत के ही बहुत से मुसलमान हैं जो इन चीजों का समर्थन नहीं करते। ये वो हैं जो शोर कर रहे हैं, लेकिन जो साइलेंट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम है उसको पता है, और वो इस बात का सपोर्ट करती है कि ये मंदिर दे देने चाहिए। और मैं भी ये मानता हूं कि काशी और मथुरा को दे देना चाहिए। बाकी कोई जरूरत नहीं है, जो हो गया हिस्ट्री में, अब उस पर आगे हम भूलने को तैयार हैं। बट काशी और मथुरा हमारी आइडेंटिटी की वो है, ये गुलामी का निशानी है भाई। औरंगजेब कौन होता है इन मंदिरों को तोड़ने वाला? औरंगजेब कौन होता है कि हमारी बिलीफ सही? सर लोगों को समझाएंगे कैसे? वो जो आज लड़ रहे थे टीवी चैनल पे भी मैंने देखा, इस किस्म के लोगों को कैसे फिर क्या होगा? वायलेंस तो नहीं होगी? फेस टीवी पे मत जाइए, टीवी पे मत जाइए, जो बोल रहे हैं उस पे मत जाइए। नीचे जो बहुत बड़ी साइलेंट मेजॉरिटी है जो सपोर्ट करती है, धीरे धीरे इनके अंदर भी चेतना आ रही है। आपसे कोई मस्जिद नहीं छीन रहा, आपको मस्जिद दी जाएगी। भाई ये होता है ना आरजू जी कि एक मस्जिद को तोड़ के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती है ना, इस्लाम में तो ये जायज है ना। प्रॉफेट मोहम्मद की मदीना की मस्जिद को तोड़ के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। बिल्कुल। तो हम कहां कह रहे हैं कि हम आपसे मस्जिद ले रहे हैं? आपकी हम आपसे मस्जिद नहीं ले रहे हैं। अयोध्या में भी मस्जिद नहीं ली, आपको दूसरी जगह दे दिया। वहां पे आज ही हुआ कि वो मक्का के जो वहां से वो आ रहे हैं स्टोन फाउंडेशन स्टोन लेकर ने। सही। तो कौन ले रहा है आपसे मस्जिद? हम तो आपसे ये अनुनय विनय करें कि ये जगह छोड़ दीजिए और कहीं और ले लीजिए मस्जिद। अगर सर ये आजकल ये चीजें या इस किस्म की बातें ज्यादा बढ़ रही है, ये पहले तो नहीं सुना हमने। फोकस कर रही है ये बहुत। जब ये था अयोध्या का, जब मंदिर टूटा था उसके बाद ही ये चलता था। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये तब भी चलता था। हाँ ये मैंने सुना था। तो ये काशी और मथुरा जो है, ये देखिए ये हमारे ऊपर गुलामी का चिन्ह है। आप बताइए अगर ये मुसलमानों के साथ होता कि उनकी जो मान्यताओं वाले चीजों को हम अपने पैर के नीचे रौंदे, इतनी धृष्टता, क्या कंट्रीब्यूशन कर दिया था औरंगजेब ने यहां आकर के, कि हमारी आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश की, हमारी पहचान। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले किसका भगवान सही है किसका भगवान गलत है? सब मान ही तो रहा है ना। बिल्कुल। अगर क्वेश्चन उठाने पे आएंगे तो ऐसी क्वेश्चन उठेंगे, जवाब देते नहीं बनेगा आपका। नहीं बिल्कुल, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये मल्टीकल्चरलिज्म इंडिया, जो भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम हैं, उनको सीखना पड़ेगा कि ये तुम्हारे, ये हमारे लोग हो भाई, तुम्हारा हिस्ट्री यही है। आपकी मस्जिद कोई नहीं ले रहा, हम आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं मस्जिद शिफ्ट कर लीजिए, हमें वो जगह दे दीजिए, बस जगह मांग रहे हैं। आपकी काबा नहीं है वो,
न तो अलग सा है वो, मगर हमारी काबा है वो। मुझे समझ नहीं आती कि ये इस किस्म के लोग या इस किस्म की सोच क्यों है कि हम दूसरे की किसी चीज को खत्म करेंगे तभी हमारा जो है वो रिलीजन चलेगा, जैसे औरंगजेब या इन लोगों ने किया। मुझे नहीं इसी लगता कि वजह वो से जो ठीक। आप कह रही है कि ये दूसरे लोगों की, जब वो मान ले कि ये दूसरा नहीं, ये हमारा ही है, जब तक ये क्योंकि माइंडसेट क्योंकि मैं देखिए ये सर थोड़े दिन पहले, आपको याद होगा, बल्कि आपको पता ही है कि वो जो राम मंदिर की इनॉग्रेशन थी उस टाइम पर मेरे घर पे जो है वो हिंदू कम्युनिटी के लोग आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे राम जी की मूर्ति ला दें, मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। मुझे राम जी और कृष्ण जी दोनों बड़े पसंद है, कृष्ण जी वैसे ज्यादा पसंद है बिकॉज वो थोड़े, मुझे उनका नोटी सा जो उनका एक है ना, तो मैं खुद भी क्यों कैसे ही हूँ। तो मैंने उनसे कहा तो वो मुझे कहने लगे कि वो तो यहाँ मिलती ही नहीं है, हम तो इंडिया से मंगाते हैं या फिर पता नहीं कराची में किसी को कहते हैं तो वो कहीं से लाते हैं। बहुत मुझे अजीब लगा कि जब हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में है, जितनी भी रह गई है, वो तो हमने अक्सर को कलमा पढ़ा दिया, फिर भी ये चीजें होनी चाहिए। बल्कि मैं तो अभी मेरे कोई अगर आए दोस्त इंडिया से, आते रहते हैं कुछ एक दो दोस्त, तो उनको मैं कहूंगी कि मेरे लिए मूर्ति ला के दें, तो मैं यहाँ पे रखूंगी, जहां मैंने बुद्धा की मूर्ति रखी है ना, यहाँ पे मैं कृष्ण जी और राम जी की भी रखूंगी। मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। तो मगर सर क्यों इंडियन मुस्लिम्स जो है वो इतने मुझे वायलेंट क्यों लगते हैं? नहीं, वॉलेंट नहीं है इंडियन मुस्लिम, वॉलेंट नहीं है इंडियन मुस्लिम। पाकिस्तानी कितनी बार लड़ाई लड़े, 2 दिन 4 दिन 10 दिन की लड़ाई में खेल खत्म हो जाता है। वॉयलेंट नहीं है, लेकिन बोलते बहुत लाउड है, हर बात पे वॉयलेंस को डर दिखाते हैं। सर ये टीवी में भी ऐसे देते हैं एक दूसरे को हाँ टकाटक। हाँ, वैसे भी वो धमकी और ये कर देंगे वो कर देंगे, एक दो नहीं, वो लोग ऐसे। नौटंकी हो रही होती है क्या? क्या हो रहा है असल में? लड़ रहे होते हैं, नौटंकी चल रही देखिए होती कुछ लोग होंगे जो वॉयलेंट होंगे, एक दो लोगों को गोली मरवा देंगे, देखिए, लेकिन इन जनरल नहीं है ऐसा। उसका रीजन ये है कि ये जो भी आप ये दाऊद इब्राहिम या जिन लोगों को देखती हैं, ये लोग इसलिए नहीं पनपे कि ये दाऊद इब्राहिम थे, ये लोग इसलिए पनपे कि भारत की जो नॉन मुस्लिम कुछ फिलोसफीज थी, नॉन मुस्लिम फिलोसफीज, उसको सनातन से, मुस्लिम से भी ज्यादा नफरत थी। उन्होंने भारत पे सत्ता किया और भारत की सनातनी कल्चर को वो ट्रैम्पल करना चाहते थे, वो दबाना चाहते थे। इसलिए ऐसे लोगों को फ्री रन हुआ करता था, तुम जो करो पुलिस तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। तो ये लोग बढ़ते चले गए। आज क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आज आप एक आतंकवादी घटना तो कर सकते हो, लेकिन आपको पता है घटना करने के बाद आपका चमड़ा उखेड़ दिया जाएगा मोदी के द्वारा। पहले क्या होता था कि आपको पता था कि आप आतंकवादी घटना करोगे और सामने वाला कोशिश ये करेगा कि ये डाल दो हिंदुओं के ऊपर। हमारे यहां ये जो आपका समझौता एक्सप्रेस हुआ, हमारे यहां इंडियन कोर्ट्स में ये प्रूव करने की कोशिश की गई कि ये हिंदुओं ने किया। जब 26/11 हुआ उसके बाद भी ये कोशिश की गई प्रूव करने की कि आरएसएस ने करवाया है। मुस्लिम्स आर नॉट द प्रॉब्लम ना, भारत के मुसलमान प्रॉब्लम है ही नहीं। सही। भारत का, जैसे जो कहते हैं ना, भारत का मेन दुश्मन जॉर्ज फर्नांडिस साहब कहते थे, पाकिस्तान नहीं है, चाइना है। सेम वे भारत की जो परेशानी है वो मुस्लिम भाई बहन नहीं है, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है जो इनको यूज करती है अपनी एंटी, जिसको आप कहिए हिंदुत्व आइडियोलॉजी को, जिसको वो ब्राह्मणिज्म, फैसिज्म और पता नहीं क्या क्या कहती है। ब्राह्मणों को उसने दुश्मन बना दिया, सब मुसलमानों के अगेंस्ट में जो मतलब जिन्होंने क्या कहते हैं उसको ऑपरेशन किया वो ब्राह्मण, दलितों पे किया वो ब्राह्मण, जिनको ये नफरत करते बस उनको ब्राह्मणों ने नहीं दबाया। अंग्रेजों से इनका नफरत है तो ब्राह्मण बेचारे अंग्रेज को नहीं दबा पाए, बाकी ब्राह्मणों ने मुसलमानों को परेशान किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुसलमानों का यहां राज था। आपको यहां के लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे, हमारे प्रोफेसर्स, कि भारत का डिवीजन इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू ब्राह्मण जो थे वो एक्सप्लॉइट करते थे, परेशान करते थे मुसलमानों को। ये आपको भारत के एकेडमिया में बैठे लोग बोले हुए मिलेंगे। सही। मोपला में राइट में आप देखिए, शशि थरूर जी को मैं एक बात सुनता हूं, उन्होंने कहा कि वो ऑपरेशन थे ब्राह्मण्स वहां के, वो करते थे। ब्राह्मण्स को इन्होंने भारत की हर परेशानी का कारण बना दिया, ऑपरेशन का फेस बना दिया ब्राह्मण को। और उन लोगों ने जो उन्होंने हमारी लड़कियों को उठा करके बाहर भेजा, बाहर बेचा, उनका रेप किया, उनको अपने हरमों में रखा, जिन्होंने किसे कहते नरमुंडों की माला और पहाड़ बना दिए,
पाकिस्तान में मतगणना जारी है। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने दावा किया है कि लोगों ने बड़ी संख्या में उनके पक्ष में मतदान किया है। इस बार भी उनकी जीत होगी। गौरतलब है कि खान फिलहाल जेल में है। चुनाव आयोग ने उनके सभी नामांकों को खारिज कर दिया है, जिस वजह से आम चुनाव में वो खड़े नहीं हो सके। इमरान खान ने दावा करते हुए कहा कि उन्हें जनादेश मिलेगा। उन्होंने अपनी जीत पर विश्वास जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हमें कमजोर करने के लिए अपनाए गए तमाम तरीकों के बावजूद लोगों ने हमारा साथ दिया है। हमने बार बार कहा है, जिसका समय आता है उसे विश्व की कोई भी शक्ति नहीं हरा सकती। इमरान ने मतगणना के रुझानों की एक तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा कि पीटीआई समर्थक उम्मीदवार 125 सीटों पर आगे चल रहे हैं, वहीं पीएमएनएल महज 44 सीटों पर आगे है। पीपीपी 28 सीटों पर तो एमक्यूएन 9 सीटों पर आगे चल रही है। मतगणना के दौरान इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने प्रतिक्रिया दी है। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर कहा है, फासिस्ट सरकार ने लोगों को मतदान से रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया। इसके बावजूद आवाम के हौसले और साहस से भरी वोटिंग की। उसने जुल्म करने वाली सरकारों को नकार दिया है। ये इमरान खान, पीटीआई और पाकिस्तान की बड़ी जीत है। चुनाव आयोग और पाकिस्तान की अंतरिम सरकार के मुताबिक पूरे देश में तमाम चुनौतियों के बीच 26 करोड़ बैलेट पेपर का वितरण पूरा हो चुका है। चुनावी ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों को मतदान प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर वे ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अंतरिम सरकार के सूचना मंत्री ने बताया कि चुनाव में जानकारी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इससे हर जगह चुनाव की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी